हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में साथियों हम साउंड एंड वेव के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस लेक्चर में डिस्कस करने का और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथियों मैं बता दूं, आप लोगों को इसी प्रकार के डेली वीडियो का कंटेंट जो है मॉर्निंग में आपको 6 बजे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को डेली वॉच कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, साउंड इज अ टाइप ऑफ, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग, और दूसरा है मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग, तीसरा है लाइट यानी प्रकाश, चौथा है रेडियो। तो याद रखिएगा साथियों, मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगें उस तरंग को बोलते हैं जिसे हम बल लगाकर उत्पन्न करते हैं। किसी भी माध्यम में बल लगाते हैं तब उत्पन्न होता है। यांत्रिक तरंग में कौन कौन हो जाएंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब हो गया अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है दोस्तों, देखिए तरंग आगे की ओर बढ़ता है और माध्यम के कण ऊपर और नीचे गति करता हो, माध्यम कण ऊपर नीचे और तरंग आगे बढ़ता हो, इस प्रकार के जहाँ पे मूवमेंट होते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं केवल ठोस में उत्पन्न होते हैं और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होंगे। अनुप्रस्थ तरंग गैस में उत्पन्न नहीं होते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा कि अनुप्रस्थ तरंग में तरंग और माध्यम के कण के बीच की दूरी लंबवत का संबंध होता है यानी 90 डिग्री होता है। और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है कि माध्यम के जो तरंग है आगे की ओर बढ़ेगा और माध्यम के कण आगे पीछे गति करते हैं और इसमें समानांतर का कंडीशन होता है, मतलब एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे तरंग और माध्यम के कण। तो आपको क्या समझ में आया कि मैकेनिकल वेव्स यांत्रिक तरंगें दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुप्रस्थ तरंग जो केवल ठोस में उत्पन्न होता है और द्रव के ऊपरी सतह पर, वही अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न होता है। तो आप देख रहे थे कि जो भी है अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम में उत्पन्न हो रहे थे यानी ठोस द्रव गैस में, लेकिन जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होते हैं जो निर्वात में गति करते हैं, कहाँ पे, निर्वात में, मतलब कि जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उस प्रकार के वेव को क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। जैसे देखिए क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चाहिए जी, नहीं, बिना माध्यम के भी प्रकाश गमन कर सकते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या कितनी है, 8 हैं। कौन कौन है, तो ध्यान से रखिएगा। पहला है गामा रे, दूसरा है एक्स रे, तीसरा है पराबैंगनिक जिसे बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, चौथा होता है दृश्य यानी कि विजुअल हो गया, पाँचवा हो जाएगा अपराक्त हो जाएगा, छठा हो जाएगा ऊष्मा विकिरण हो जाएगा यानी हीट वाला हो जाएगा, सातवां हो जाएगा माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे हो जाएंगे, और आठवां हो जाएगा रेडियो तरंगे हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या कितनी है, 8 है। गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनिक हो गया, दृश्य प्रकाश हो गया, अपराक्त हो गया, ऊष्मा विकिरण हो गया, और सूक्ष्म तरंगे हो गया, और रेडियो हो गया। ये सब क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो क्या इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि साउंड को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जैसे देखते होंगे कि रात के समय
दिन के समय, रात में देखते हैं कि आवाज़ ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि माध्यम थोड़ा शांत रहता है, हवा का प्रभाव बिल्कुल कम रहता है। वही दिन में हवा का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो जिस दिशा में अगर हवा का प्रभाव ज़्यादा हो और उसी डायरेक्शन में ध्वनि का प्रवाह हो, ज़्यादा सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल। तो यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भाई विद्युत चुम्बकीय तरंग में तो माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा। मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग में हाँ माध्यम उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसी प्रकार से बेहतर से बेहतर डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। देखिए, साउंड एंड वेव में बात करें तो एक लूप को कंप्लीट करने में यानी एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगेगा उसको बोलेंगे आवर्तकाल। क्या बोलेंगे? आवर्तकाल, टाइम पीरियड बोलेंगे। लेकिन 1 सेकंड में कितना चक्कर मारा उसको बोलेंगे आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, इसको किस में मेजर करते हैं? तो हर्ट्ज में। देखे होंगे आप लोग लिखा रहता है 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज। तो किस में मेरे भाई? हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रॉक्स, मतलब लगभग में वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो 331 मीटर पर सेकंड होगा। अगर बात करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल तो 344 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है अप्रॉक्स में, लगभग में, तो कौन सा हो जाएगा? 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि व्हिच वेव नीड्स मीडियम, अभी बताए थे कि किसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो अनुप्रास तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो क्या लाइट क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो इसका संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। एक्सरे क्या है? अभी बताएं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग को संचरण के लिए माध्यम चाहिए ना। गामा रे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग को संचरण के लिए माध्यम चाहिए ना। तो क्या बच गया? एक बच गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। और आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ध्वनि किस प्रकार के तरंगे हैं, अनुप्रास तरंग है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पिच डिपेंड्स ऑन, मतलब तरत्व किस पर निर्भर करता है? देखिए, तरत्व जो होता है ना, किसी व्यक्ति का आवाज़ पतला है या मोटा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि आवृत्ति पर डिपेंड करेगा। जिसका आवृत्ति यानी कि आवृत्ति जो होती है समानुपाती होती है किसके? पिच के, PITCH। ठीक है, तरत्व जो होते हैं डायरेक्ट समानुपाती होते हैं किसके? आवृत्ति के। जिसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा उसका उतना पिच होगा, उतना तरत्व होगा, और जितना ज़्यादा तरत्व होगा उसका आवाज़ उतना पतला होगा। कैसे याद रखेंगे? भुला जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं भुलाइएगा, एक लॉजिक है। पिच, हम लोग पिच को पिच कर क्या कर देते हैं? पतला कर देते हैं। यानी कि जितना दाबेंगे उतना पतला होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना उसका तरत्व होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आवृत्ति होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। आप देखते होंगे कि जिनका आवाज़ बिल्कुल पतला होता है उनका आवाज़ दूर दूर तक गूंजता है, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होता है। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। तो यानी कि पिच जो होते हैं, जो तरत्व जो होते हैं, जो तरत्व होते हैं किस पर डिपेंड करते हैं? पिच, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। किस पर? फ्रीक्वेंसी पर, यानी आवृत्ति पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तरत्व जो होते हैं, पिच जो होते हैं, यहाँ पे सॉरी मेरे भाई, तीव्रता नहीं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, तरत्व कर लीजिएगा, तरत्व। ठीक है ना, तरत्व जो होते हैं फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं।
देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस का मतलब है कि कोई आवाज़ धीमा सुनाई देगा या ज़ोर से सुनाई देगा। देखिए यहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है, आप स्पीकर के पास रहिएगा तो ध्वनि थोड़ा तेज़ दिखाई देगा, सुनाई देगा। अगर स्पीकर से दूर जाइएगा तो ध्वनि क्या होगा, कमते जाएगा, ठीक है, तो कम सुनाई देगा आपको। तो लाउडनेस जो होता है ना, किस पर डिपेंड करता है, तो लाउडनेस जो होते हैं एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। कैसे, आप लोग देखते होंगे कि जब मान लीजिए कि क्या है, डेक है, डेक में जहाँ पे यहाँ पे देखते होंगे कि वॉल्यूम बढ़ाने वाला होता है, वॉल्यूम घटाने वाला होता है, और यहाँ पे देखिएगा छोटे छोटे लाइट रहते हैं। क्या रहते हैं मेरे भाई, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे लाइट रहते हैं। देखिएगा यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाला रहते हैं। देखिएगा यहाँ पे तो लाइट रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लाइट रहेगा। जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ता है ना तो लाइटबा जलते जलते यहाँ तक आ जाता है, और जैसे ही उसका एम्पलीट्यूड कमता है लाइटबा कम जाता है। जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ता है लाइट जो चमकते चमकते यहाँ तक आ जाता है। तो क्या बताता है, लाउडनेस धीमा तेज, ये बताता है एम्पलीट्यूड को। अब एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है जल्दी बताइएगा। तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, क्लियर है। आयाम, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, आयाम, आयाम के ऊपर डिपेंड करते हैं। धीमा सुनाई देगा या तेज सुनाई देगा, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑडिबल मतलब कि श्राव्य तरंग, दूसरा होता है इंफ्रासोनिक अपश्राव्य तरंग, और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक मतलब प्रश्रव्य। ऑडिबल मतलब कि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, उससे बोलते हैं ऑडिबल श्राव्य तरंग, जिसे मानव सुन सकते हैं। और जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम हो, उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक अपश्राव्य तरंग, जिसे मानव नहीं सुन सकते। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी के दौरान जो भी घटनाएं घटित होती है, क्या हम लोग उस चीज़ को सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक प्रश्राव्य तरंग। प्रश्राव्य तरंग क्या होती है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रश्राव्य तरंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑडिबल रेंज मतलब मानव सुनने की सीमा जो होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे चलते हैं आगे। कहता है इन विच मीडियम सोलिड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। तो दोस्तों ध्वनि की चाल जो होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ठोस में, उसके बाद फिर द्रव में हो जाएगा, उसके बाद फिर किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। यानी कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में, ठोस में, सबसे कम गैस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच मीडियम साउंड्स ट्रेवल्स फास्टेस्ट, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉलिड, ठोस में। देखिए दोस्तों इको क्या होता है, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे कोई अवरोध है, कोई दीवार है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, पप्पू बैठ के यहाँ पे माइक ले रखा है यहाँ पे मुंह में, ठीक है, अब बोल रहा है। और इसका जो पप्पू का जो साउंड है इस अवरोध से टकरा कर वापस सुनाई देगा, इसी घटना को बोलते हैं इको। तो कोई भी चीज़ टकरा करके वापस आया और लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किस पर, परावर्तन। इको जो होता है डिपेंड करता है किस पर, परावर्तन पर, ना कि अपवर्तन पर, ध्यान रखिएगा। तो परावर्तन हो जाएगा इसका आंसर। देखिए व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होते हैं समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे वेवलेंथ होता क्या है, इको देखिए यहाँ पे वेव है, ठीक है ना, जो ऊपर में होता है मेरे भाई, ऊपर में होता है उसको बोलते हैं श्रिंग बोलते हैं, और नीचे वाला होता है
गर्त बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? लोग बोलते हैं कि देखिए सिंह जो होता है कहाँ पे होता है? सिंह है ऊपर में होता है, और गर्त मतलब गड्ढा कहाँ पे होता है? नीचे में होता है। तो दो श्रृंग या दो गर्त, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है श्रृंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, आवृत्ति मापते हैं किसमें? फ्रीक्वेंसी मीटर में। ए मीटर किसका होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट मीटर किसका होता है? विभव का। बैरोमीटर से वायु को मापते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। ठीक है ना? कहता साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू, ध्वनि किससे चलती है? अब देखिए दोस्तों, समझते हैं यहाँ पे ध्वनि कैसे चलते हैं। कोई भी माध्यम, माध्यम का मतलब जैसे कि इसमें ठोस हो सकता है, ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। ठीक है ना? जब इस पर आप बाल लगाइएगा ना, तो ये माध्यम के कण क्या करते हैं? कंपन करना शुरू कर देते हैं, यानी वाइब्रेट होते हैं। और वाइब्रेट होने के बाद ये जो मीडियम है में डिस्टर्बेंस होते हैं, हलचल मचता है, और हलचल मचने के कारण एक तरंग जो होता है आगे की ओर बहना शुरू कर देता है। जो विक्षोभ है वो आगे की ओर ही बहना शुरू करता है, उसी को क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। तरंग किसके कारण उत्पन्न होता है मेरे भाई? पार्टिकल्स वाइब्रेशन, यानी किसी कारण? कंपन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तीव्रता का मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस क्लास में हम 40 क्वेश्चन को मेरे भाई डिस्कस किए हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना रहा। ठीक है ना? और आप लोग बताइएगा कि ध्वनि किस प्रकार के तरंग हैं,